जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 33 राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। देखिए, ये जो राज्य विधानमंडल है इसके बारे में संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक बताया गया है, जिसमें कि विधानमंडल के अंतर्गत जो गठन है, विधानमंडल का गठन है, ठीक है, कार्यकाल है, अधिकारियों का जो विशेषाधिकार, शक्तियाँ, सारी चीजें अनुच्छेद 168 से 212 तक बताया गया है। देखिए, जैसे केंद्र में जो संसद है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा मिलकर के बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे है जो विधानमंडल है उसमें राज्यपाल होंगे, विधान परिषद होगा और विधानसभा होगा, ठीक है। तो ये इससे मिलकर के बनता है। याद रखेंगे कि जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन बोलते हैं या फिर द्वितीय सदन भी बोलते हैं या फिर वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। जो विधान परिषद होता है ना राज्य में, वहाँ पे इसको उच्च सदन भी कहते हैं या फिर द्वितीय सदन भी कहते हैं या फिर वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। और विधानसभा को निचला सदन कहते हैं या फिर पहला सदन कहते हैं या फिर लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब विधानसभा का गठन हम लोग थोड़ा देखेंगे इसमें। विधानसभा के प्रतिनिधियों का जो होता है प्रत्यक्ष रूप से वो लोग का मतदान के द्वारा उनको चुना जाता है, ठीक है ना। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। देखिए, उसमें क्या होता है कि उनको अधिकतम संख्या 500 तक चुना जा सकता है या फिर न्यूनतम 60 तक चुना जा सकता है। ये संविधान में अपना प्रावधान है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखेंगे, यानी कि किसी भी राज्य में अधिक से अधिक 500 लोगों को विधानसभा के लिए चुना जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें अपवाद भी है, हम लोग आगे देखेंगे। 500 से 60 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड रहेगा? ये रहेगा जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। जनसंख्या और इसके आकार पर निर्भर रहेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे अब ये बात है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, सिक्किम और गोवा के मामले में ये संख्या 30 तक तय किया गया है, यानी कि ये 30 तक भी हो सकता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे मिजोरम और नागालैंड के मामले में ये 40 से 46 तक भी किया गया है, ठीक है। यानी कि मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 तक भी रखा गया है। जबकि सिक्किम और नागालैंड में विधानसभा के कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है, यानी कि विधानसभा के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये कई बार अगर प्रश्न आता है तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सिक्किम और नागालैंड विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें भी हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र हम लोग बताए थे, इससे पहले हम लोग उसमें देखे थे, केंद्र सरकार में हम लोग पढ़े थे, वहाँ भी हम लोग देखे थे कि एक ऐसा क्षेत्र डिसाइड किया जाता है, क्षेत्रों में बांटा जाता है। फिर उसमें क्या होता है, उसी में उस क्षेत्र के अनुसार से चुनाव होता है। तो वही निर्वाचन, ये क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। तो ये आप समझ गए, जो निर्वाचन जो क्षेत्र होगा वो किस पे आधारित होगा? जनसंख्या के आधार पे बटा हुआ होगा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद के बारे में, ठीक है।
विधान परिषद का गठन कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये कई बार क्या होता है हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये हर एक राज्य में नहीं बनता है। जनसंख्या के अनुसार ये किसी किसी राज्यों में विधान परिषद का गठन होता है, ठीक है। देखिए, विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। समझ में आया? सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ठीक है। देखिए, और परिषद अधिकतम इन लोगों का संख्या क्या होगा परिषद के अंतर्गत? जो विधानसभा होगा ना उसका केवल 1/3 या फिर कम से कम 40 लोग। तो ये निश्चित किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विधानसभा है ना, विधानसभा का दबाव ज़्यादा रहे क्योंकि वो क्या है लोकप्रिय सदन है, यानी कि लोगों के चुने हुए डायरेक्ट चुने हुए व्यक्ति आते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए विधानसभा का प्रभाव ज़्यादा रहना चाहिए और विधान परिषद का थोड़ा कम रहना चाहिए, इसलिए इस तरीके का व्यवस्था किया गया है। देखिए, इसका मतलब संबंधित राज्य में मंत्री परिषद ये सॉरी राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन यानी कि सभा का प्रभुत्व राज्य के मामले में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, यानी कि ये जो है अधिकतम और न्यूनतम संख्या याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि उनका मतलब एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है। देखिए, ये किस में है विधान परिषद के लिए, ठीक है ना। देखिए, निर्वाचन पद्धति यानी कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से एक 1/3 सदस्य जो होंगे वो स्थानीय निकायों से जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा उसमें क्या है कि 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद से 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। लेकिन देखिए, माध्यमिक स्कूल से कम नहीं होंगे, यानी कि उससे ऊपर के लोग रहेंगे उन्हीं लोग चुनेंगे। उसके बाद से 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। फिर बाकी बचे हुए जो सदस्य हैं उनका नामांकन राज्यपाल के द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता और आंदोलन समाज सेवा में विशेष करके उन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों को लिया जाता है, ठीक है। तो ये है विधान परिषद के लोगों का चुनाव कैसा हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको ये अच्छे समझ में आ गया कि इसमें क्या है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य जो होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जबकि 1/6 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो विधान परिषद का है ये गठन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एक और पार्ट अगला पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बचा हुआ और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं जिसको अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।